जोया, क्या हो गया भाई? कब तक उसको पढ़ाती रहोगी? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाबा, हाँ? हम प्लेलैंड चले? परफेक्ट आइडिया। चलो ना। आज नहीं, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और बाहर देखो ना कितनी गर्मी है। ए यार, गर्मी क्या कहती है? तो मैं अच्छी एसी वाली जगह पे लेके जाऊंगा। कमाल करती हूँ। मम्मा प्लीज चले ना, हम बहुत मजे करेंगे। और बाबा, मैं बहुत सारी स्विंग्स में भी बैठूंगी। जो दिल चाहे करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप आयरा को ले जाए, मैं घर में रुक जाती हूँ। मम्मा प्लीज चले ना, मैं आपके बगैर नहीं जा सकती प्लीज। देखो नायरा इतने प्यार से कह रही है, चलो ना। ओके ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी मैं कुछ देर आराम कर लूं। भाई बाहर जाओगी तो तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी ना, आराम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो चलो बंद करो इसे। चलो 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 उठो। बेटा दरवाजा बजाओ, हो सकता है बेल खराब हो। क्या हो गया है अम्मा? बैल की आवाज बाहर तक आ रही है। मैं एक काम करती हूँ ना, असफर भाई को कॉल करती हूँ। असफर भाई का नंबर ही बन जा रहा है। तुम दरवाजा बजाओ, मैं आवाज देती हूँ। जोया, असफर, जोया। अम्मा मुझे लगता है ये लोग घर पर नहीं है, वरना इतने शोर करने पर तो पड़ोस वाले बाहर आ जाएं। कैसी अजीब सी बात है, पर मुश्किल आधा घंटा पहले तो मेरी बात हुई है। ये तो जानबूझकर गायब होने वाली बात है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मुझे जोया पर अफसोस हो रहा है कि वो कितनी बदल गई है। मेरी बच्ची ऐसी तो नहीं थी। और आप उसकी मोहब्बत में यहाँ चली आई। बेटा वो माँ बनने वाली है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। उसको मेरी जरूरत होगी। इस वक्त तो हमें यहाँ से चले जाने की जरूरत है अम्मा। कहीं ऐसा ना हो ये गर्मी में मेरी हालत ही खराब हो जाए। चले? कहाँ चले गए? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आलिया, पहले मैं खुद तो सिचुएशन को फिगर आउट कर लूं। वैसे सच पूछो तो ये सिचुएशन अकरम के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तुम, उसका प्यार, और दूसरी तरफ उसका कारोबार, जो वो बहुत मोहब्बत और मेहनत से शुरू करने जा रहा है। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि उसे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सुल्तान ने मेरा हाथ पकड़ा है, कल को पता नहीं कुछ और कर जाए फिर। बहुत ही घटिया इंसान है और ऐसे इंसान से तो किसी भी बुराई की उम्मीद रखी जा सकती है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम अकरम को पसंद करती थी, अकरम तुम्हें पसंद करता था, और तुम दोनों की खातिर में खामोश रही। लेकिन ये बात मैं हमेशा से जानती थी कि यू डिजर्व बेटर। अकरम एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन मुझे हमेशा यही वाइब्स आई हैं कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ आलिया, मुझे शुरू से आइडिया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं हो। लेकिन इस बात को समझो ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। मेरा इस पे कोई भी बस नहीं था, मुझे बस अकरम से प्यार हो गया। मैं क्या करूं? अच्छा अब तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज ख्याल रखना कि वो आइंदा तुम्हारे करीब ना आए। हाँ, मेरी एक कोलीग ने मुझे पेपर स्प्रे दिया है, अब आया ना मेरे करीब तो मैं उसकी आंखों में मारूंगी। अच्छा अब तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे, और अफसोस की बात तो ये है कि मर्दों से ज्यादा औरतें बातें बना रही हैं। वैसे तुम्हारा और अकरम का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि तुम मुंह उठाकर सुल्तान के घर लंच पर चली गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और अगर तुम्हारा अकरम का लंच का प्लान बन ही गया था
तो वहां एटलीस्ट सुल्तान की बीवी को तो भी होना चाहिए था। क्या करूं, पागल हूं ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ये प्यार अच्छे अच्छों की मत मार देता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम अकरम से कहना कि उस घटिया इंसान से अपने पैसे निकलवाए और किसी और के साथ बिजनेस शुरू करे। ऐसे घटिया इंसान पर ट्रस्ट किया कि अपने पार्टनर की होने वाली बीवी पर इतनी गलत नजर रखी उसने। तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगी उससे। Finally, you are back. आप मुझे याद कर रहे थे? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें भूलता ही नहीं हूँ। तुम तो हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो, घर में घूमती फिरती नजर आती हो। देख लीजिए, कहीं आपने कोई जिन भूत तो नहीं देख लिया जो मेरी शक्ल में घर में घूमता फिरता रहता है। अगर ऐसा होता ना तो मम्मी भी होश हो जाती। यस। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, 2 दिन क्या किया तुमने मेरे बगैर? मत पूछें। मैं जब भी वहां जाती हूँ कोई नई कहानी सुनती हूँ और फिर उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और फिर एक नए ब्रांड न्यू प्रॉब्लम के साथ वापस आती हूँ। इंसान जहां प्रॉब्लम्स वहां। हाँ, ये तो है। मुश्किल ना आए तो आसानी की वैल्यू कैसे मालूम हो। खैर, मैं ऑफिस के लिए कुछ कपड़े दे रही हूँ प्रेस करने के लिए। आप भी मुझे बता दें कौन से कपड़े देने। हाँ, जो भी शर्ट अच्छी लगे निकाल दो अपनी मर्जी से। वासे, अब आपके पास ये मतलब ये किसकी है? वो कोलीग की शर्ट है। तो उसकी शर्ट यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रही हूँ वासे। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस मैं कुली के साथ साइकिलिंग पर गया था तो एक छोटी सी चोट लग गई। शर्ट खराब हो गई थी तो मुझे डर था कि घर में कोई देख ना ले, तो मैंने कुलीग से शर्ट लेकर पहन ली। लेकिन तुम मम्मी पापा को प्लीज मत बताना, खामखा परेशान होंगे वो लोग। लेकिन आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना वासे। मतलब आपको चोट लगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं घर पे भी नहीं थी, लेकिन हमारी रोज बात तो हो रही थी ना फोन पर। ठीक है, मम्मी पापा को नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बता सकते थे ना। ये क्या तरीका है वासे, आपने मुझे क्यों छुपाया? आलिया रिलैक्स। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वासे, प्लीज आपको मुझे बताना चाहिए था। ये कोई तरीका थोड़ी है वासे।